राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में असली और नकली का खेल चल रहा है। असली कौन है, नकली कौन है, महाराष्ट्र का असली CM कौन है, दावेदार किसको होना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र में अभी तो CM पद की दावेदारी एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता और शिंदे गुट के विधायक क्यों उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आज विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि कैसे एकनाथ शिंदे की कुर्सी अब जाती नजर आ रही है। शिंदे गुट के विधायकों का क्या रोल अब महाराष्ट्र में बड़ा रहने वाला है। अभी महाराष्ट्र में हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार में ये देखने को मिला कि किस तरह से बीजेपी ने भेदभाव किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने विधायकों को मंत्री पद पर तो बिठा दिया और यहां पर देवेंद्र फडणवीस के पास अहम मंत्रालय आ गए। लेकिन बात एकनाथ शिंदे की करें तो शिंदे गुट के विधायकों के पास ना तो अच्छा खासा मंत्रालय है और ना ही हम देख रहे हैं कि कोई बेहतर पोजीशन उन्हें मिली है। और तो और ये तक देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो हालात बने हैं, ये सीधे तौर पर बता रहे हैं कि जल्द ही अब महाराष्ट्र में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। यानी शिंदे गुट जो है अब वो जल्द ही बड़ा कदम उठाने वाला है एकनाथ शिंदे के खिलाफ। शिंदे गुट लगातार उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहा है, उद्धव ठाकरे को समर्थन कर रहा है। यहां तक कि शिंदे गुट के विधायकों का मानना है कि महाराष्ट्र के असली CM उद्धव ठाकरे हैं और असली मराठा उद्धव ठाकरे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में रहकर कोई काम नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र में रहकर कोई बड़ा ऐलान नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र में रहकर केवल वही जाति समुदाय इन्हीं में फंसे हुए हैं। और तो और ये तक देखा जा रहा है कि जो मौजूदा समय के अंदर हालात है वो ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कहानी अब लिखी जानी है, अब शुरुआत होगी महाराष्ट्र में नई सरकार की। उद्धव ठाकरे ने वेट एंड वॉच की स्थिति रखी, उन्होंने आशा की किरण नहीं छोड़ी। देखिए यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जनता भी यही कह रही है कि असली CM के हकदार जो है वो उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में रहकर काम किया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में रहकर जनता को बनाने का काम किया है, चीजों को संभाल कर रखा। लेकिन शिंदे जो है उन्होंने धोखा किया, शिंदे दगाबाज है, शिंदे ने गद्दारी की। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अचानक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और ये देखा ये जा रहा है जिस तरह से साथ छोड़ा है, इसका साफ सीधा मतलब ही यही है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक आज जो स्थिति हम देख रहे हैं वो ये है कि शिंदे की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शिंदे गुट के विधायकों ने ये मान लिया है कि अगर दूसरे मंत्रिमंडल के अंदर उन्हें जगह नहीं मिल पाती है तो समझ लीजिए सबसे बड़ा जो नुकसान है वो एकनाथ शिंदे को उठाना पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे हैं कि अब वो शिंदे के साथ नहीं रहेंगे। यही विधायक शिंदे पर भरोसा करके आए थे। इन विधायकों ने बहुत ज्यादा उम्मीद एकनाथ शिंदे से रखी और यहाँ तक ये भी देखने को मिला इन विधायकों ने ये सोचा कि शिंदे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर जिम्मेदारी दिलवाएंगे। लेकिन शिंदे खुद तो मुख्यमंत्री बन गए लेकिन विधायकों को बड़ी जगह नहीं दिलवा पाए। ऐसे में देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर शिंदे गुट के विधायकों की बगावत से हड़कंप मचा हुआ है। शिंदे गुट के विधायकों की बगावत से इस वक्त जो है महाराष्ट्र में डर का माहौल है। सबसे ज्यादा बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी इसलिए डरी है क्योंकि शिंदे गुट के विधायक अगर शिवसेना के साथ चले जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान तो बीजेपी को होता नजर आएगा। लेकिन जैसा कि उम्मीद लगाकर उद्धव ठाकरे बैठे हैं, शायद वो उम्मीद उनकी पूरी होती नजर आएगी, क्योंकि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुलकर यह बताया था कि वक्त वक्त की बात होती है, हर अंधेरी रात के बाद एक नए सवेरे की शुरुआत जरूर होती है। और उन्होंने कहा था कि बीजेपी आज जितनी चोट दे रही है उससे ज्यादा चोट वो सहने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जब मौका उनका आएगा तो वो छोड़ेंगे नहीं और बख्शा नहीं जाएगा। अभी जितनी ताकत बीजेपी को लगानी है लगा ले, ईडी बिठा ले, एनसीबी बिठा ले, चाहे जो करना है कर ले, वो लोग तैयार हैं। लेकिन जब उनका वक्त आएगा तो बीजेपी सोच ले कि क्या कुछ होता नजर आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार है। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि भाई असली मराठा हैं हम लोग और मैदान छोड़कर तो नहीं भागेंगे। ईडी एनसीबी इनसे क्या डरना,
इतने समय तक हम लोग रहे हैं, इतने समय तक हम लोग काम कर रहे हैं, तो ईडी एनसीबी अपना काम करती रहे, ठीक है, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी हम काम करेंगे तो बीजेपी को दर्द ना हो। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि आज जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी भी जो लड़ाई चल रही है वो यही चल रही है कि असली कौन है, नकली कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम पद को लेकर भी बात आ गई है। शिंदे गुट के विधायक जिस तरह से बगावत एकनाथ शिंदे के खिलाफ कर रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है महाराष्ट्र में बहुत बड़े हद तक अब बीजेपी का रोल खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरह बिहार में हमने देखा कि जो हालात बने, बिहार में हमने देखा जो सियासी स्थिति बनी, किस तरह से बहुत बड़ा झटका नीतीश कुमार ने बीजेपी को दिया। बीजेपी जो ये बहुत सोच के बैठी थी, बीजेपी ये रणनीति बनाकर बैठी थी कि भाई वो तो अब किसी भी तरह से काम कर लेंगे, वो किसी भी तरह से रणनीति बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता ना सर। देखिए, शेर को सवा शेर, ये बात कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि शेर को भी सवा शेर मिल जाते, और ऐसा ही हुआ। नीतीश कुमार को कमजोर समझने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। उन्होंने कहा कि जैसे भाई हमने उद्धव ठाकरे को किनारा लगा दिया, वैसे ही हम लोग नीतीश कुमार को भी लगा देंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसको होता नजर आएगा। सबसे बड़ा नुकसान अब बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआत जो कहानी की हुई है वो बिहार से हुई है, महाराष्ट्र तक आएगी और आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि विपक्ष अब डरने वाला नहीं है। विपक्ष अब झुकेगा नहीं। जी हाँ, विपक्ष अब डरेगा नहीं, विपक्ष अब झुकेगा नहीं, क्योंकि विपक्ष ने ठान लिया है कि अगर लड़ाई लड़नी है तो चूहे बिल्ली वाली लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लड़ाई लड़ेंगे तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या तो वो या तो हम। इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष जिस तरह से तैयार हुआ है, इसका मतलब है कि विपक्ष ने भी अब ठान लिया है कि भाई कुछ ना कुछ करके तो दम लेंगे ही। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों का हड़कंप मचा हुआ है। शिंदे गुट के विधायकों ने बवाल जिस तरह से काट रखा है, शिंदे के माथे से भी पसीना छूट रहा है। शिंदे विधायकों का टूटना, शिंदे की कुर्सी का खतरे में आना, देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना। बीजेपी ने शिंदे को तो मोहरा बना दिया। एकनाथ शिंदे तो ये सोचकर बैठे मैं तो सीएम बन गया, कितनी बड़ी बात हो गई। उन्हें तो ये पता है नहीं कि वो तो एक मोहरा है, वो भी कुछ वक्त के लिए, लेकिन आगामी समय में मुख्यमंत्री पद की कमान तो देवेंद्र फडणवीस को संभालनी है। ये बात महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से तय हो गया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जिन मंत्रियों को जगह मिली है, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक जो हालात, जो स्थिति बनी, इसका साफ सीधा मतलब ही यही है कि बहुत बड़े हद तक अब देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी जिस तरह आगे बढ़ा रही है, इसका मतलब है शिंदे का रोल महाराष्ट्र में जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि शिंदे गुट के विधायक अपना अपना रास्ता नापने के लिए तैयार है। उन्हें लग रहा है कि शिंदे के साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। एहसास तो शिंदे को भी हो रहा है। जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, और काफी समय से मंत्रिमंडल विस्तार में देर हो रही थी, बात यही थी कि जो छिटपुट मामला देखने को मिल रहा था बीजेपी विधायक और शिंदे गुट में, वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता नजर आया। तो सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला कि जो आज हालात, जो आज स्थिति बनी, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि एकनाथ शिंदे भी परेशान है, लेकिन शिंदे गुट के जो बागी विधायक हैं, उनका रोल जिस तरह से शिवसेना की तरफ हो रहा है, इसका साफ सीधा मतलब है कि वाकई अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं महाराष्ट्र में जो है उद्धव ठाकरे की, और शायद शिंदे सरकार अब जल्द ही गिर जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।